Hello everyone, hope you're all doing well. Welcome back to this channel. This reading is about what is unfolding in your destiny or what is unfolding in your path right now. इस बारे में reading है. Let's get started with your reading. हेलो एंड वेलकम टू दिस सेटअप. हमेशा की तरह वी आर गोना हैव 3 पाइल्स. तो आपको अपनी पाइल अपने डेट ऑफ बर्थ अकॉर्डिंग पिक करनी है. जिस भी डेट को आपका बर्थडे आता है किसी मंथ में, उस अकॉर्डिंग आपको अपनी पाइल पिक करनी है. सो पाइल नंबर 1 आपके लिए डेट्स है 2, 10, 5, 14, 9, 18, 20, 23, 26, 28. अगर आपका बर्थडे इन डेट्स में से किसी एक डेट को आता है किसी मंथ में, पिक पाइल नंबर 1. पाइल नंबर 2 3, 12, 4, 13, 7, 16, 19, 22, 25, 29, 31. तो अगर आपका बर्थडे इन डेट्स में से किसी एक डेट को आता है किसी मंथ में, पिक पाइल नंबर 2. पाइल नंबर 3 आपके लिए 1, 11, 6, 15, 8, 17, 21, 24, 27, 30. अगर आपका बर्थडे इन डेट्स में से किसी एक डेट को आता है किसी मंथ में, पिक पाइल नंबर 3. डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स हैं, वहाँ पर टाइम स्टैम्प्स भी दिए गए हैं. आप अपने टाइम स्टैम्प पर क्लिक करो, अपनी रीडिंग सुनो, देखो. ऑल राइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग. Hello, pile number 1. So this is your reading. You chose this pile because आपका birthday 2, 10, 5, 14, 9, 18, 20, 23, 26, 28 इन डेट्स में से किसी एक डेट को आता है आपका बर्थडे किसी मंथ में. लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग. सो वी आर गोना फर्स्ट स्टार्ट विद द ओरेकल. What is unfolding in pile number 1's destiny? What is unfolding in their path right now? Okay, we have sacred medicine. All right, I really feel pile 1 that you somehow will get really very much interested, suddenly will get very much interested in Ayurveda, in home remedies and even in homeopathic medicine. You may start to Google things about these कि भाई जो एपिस इंडिका है वो होम्योपैथिक मेडिसिन, वो किस चीज़ के लिए यूज़ होती है, या नेट्रम मोरिटिकम समथिंग, ये वाला जो होम्योपैथिक मेडिसिन है ये किस वजह से कैसे इसको, मतलब ये क्यों ले सकते हैं, और या इसकी इंडिकेशंस क्या है लेने की, या फिर जो मरवे का पत्ता है या फिर तुलसी का पत्ता है, इसको हम कैसे अपनी डाइट में ले सकते हैं. और ये हमें गर्म भी ना, ये ठंडी और गर्म प्रकृति की दोनों चीज़ें हैं, तो हमारी बॉडी को कहीं ना कहीं शायद ये बैलेंस कर सकते हैं. लाइक यू स्टार्ट टू गूगल दीज थिंग्स. ऑल राइट, आई सी यू गेटिंग डीपर इनटू आयुर्वेदा और गेटिंग डीपर इनटू होम्योपैथिक मेडिसिन. मतलब अल्टरनेटिव मेडिसिन पर आपका ध्यान है, होलिस्टिक हीलिंग पर आपका ध्यान है. It can be you are dealing with some health issues, or in like someone in your family deals with some health issues, and you start to Google these things. All right, you suddenly get very much interested in Ayurveda and get interested in holistic healing or homeopathic medicine. And अगर आप इन फील्ड्स में ऑलरेडी हो, आप इन फील्ड्स के बारे में ऑलरेडी सर्च करते हो, रिसर्च करते हो, या इन फील्ड्स में अपना एजुकेशन ले रहे हो, तो आपका एजुकेशन बहुत अच्छा जाने वाला है. इवन अगर आप एक एलोपैथिक मेडिसिन की तरफ अपना एजुकेशन परस्यू कर रहे हो, तो बेसिकली मेडिसिन की एजुकेशन परस्यू आपके लिए बहुत ईजी होने वाली है. समहाउ आपको कॉन्सेप्ट ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो, कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट्स आपको बहुत पसंद आए, आपको बहुत एक तरह से इंटरेस्टिंग लगे, तो आप उनको बहुत ईजिली पढ़ पाओ, याद कर पाओ, आपकी वो मेमोरी में ईजिली बैठ जाए. ऐसा समय आपके लिए दिख रहा है. Then we have the King Neptune. It says sensitivity. So this sensitivity shows that your senses are going to be sensitive, meaning that you are able to understand the vibration. You are able to see things जो दूसरे नहीं देख सकते. आप काफ़ी sensitive नज़र आ रहे हो. आप को लोगों की vibration या environment समझ आ रहा है. जो read between the lines होता है ना, you are doing that. You can have moon Ketu conjunction in your chart, या moon can be trine from your Ketu. So moon Ketu conjunction या moon being trine यानी 5-9 places away आपका moon Ketu हो सकता है एक दूसरे से. Let's say
मून 5th हाउस में तो केतु असेंडेंट या फिर 9th हाउस में आपका प्लेस्ड हो, तो 5-9 एक्सिस पर 5-9 प्लेसेस अवे फ्रॉम ईच अदर हो सकता है मून केतु आपके चार्ट में, विच नेचुरली शोज यू विल बी समवन हु विल रीड बिटवीन द लाइन्स, हु विल बी समवन हु इज गोना बी वेरी इंटुइटिव, यू गाइज विल हैव इंटरेस्ट टुवर्ड्स एस्ट्रोलॉजी, अकल्ट, मिस्टिसिज्म, योर मदर इज गोना बी धार्मिक इन नेचर, देयर कैन बी डिससैटिस्फैक्शन विद द मदर। तो ये प्लेसमेंट्स सन ये केतु मून की प्लेसमेंट शो करता है के चार्ट में ऐसा। बट इट सीम्स दैट आने वाले कमिंग टाइम में यू आर गोना बी एक्सट्रीमली सेंसिटिव, जो दूसरे नहीं देख पाते, जो दूसरे नहीं जान पाते, जो समझ नहीं पाते, उसका इंट्यूशन आपको हो जाता है, आप पकड़ लेते हो चीज़ों को, जो चीज़ें दूसरे नहीं कैच कर पाते वो आप कैच कर पाते हो। तो हिडन चीज़ों पर अगेन आपका फोकस हो सकता है जो ज़्यादातर लोगों को नहीं दिख रही। अगेन अगर आप रिसर्च वर्क में इन्वॉल्व हो तो आप रिसर्च में बहुत अच्छा करने वाले हो इन द कमिंग फ्यूचर यानी कि विद इन 2-3 वीक्स यू आर गोना डू रियली वेल इन दीज थिंग्स, और इन चीज़ों की तरफ आपका ध्यान भी होगा। मैनी ऑफ यू आई ऑल्सो फील आर गोना बाय सम क्रिस्टल्स और टेरो कार्ड्स और ओरेकल कार्ड्स। इट कैन बी एनी क्रिस्टल, इट कैन बी ब्रेसलेट्स एज वेल, क्रिस्टल ब्रेसलेट, और ऐसे वाले जो टम्बल्ड क्रिस्टल्स होते हैं, you can buy raw crystals as well. Somehow many of you are going to buy crystals in the coming 2-3 weeks. And we have visionary. So this visionary card again ये show करता है जो दूर की सोच रखना, फ्यूचर की सोच कर चलना। मैनी ऑफ यू आई फील दैट विल हैव ग्रेट नॉलेज इन द कमिंग फ्यू वीक्स, विल हैव ग्रेट नॉलेज टूवर्ड्स स्टॉक मार्केट, टूवर्ड्स कि कहाँ पर मेरे को इन्वेस्ट करना चाहिए, मुझे म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर मेरे को अगेन शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए, किस कंपनी के शेयर्स का प्राइस बढ़ रहा है, कौन सी कंपनी ज़्यादा ग्रो करिए, सो आई शुड इन्वेस्ट इन दैट कंपनी। सो ऐसे कुछ आप ऐप्स भी डाउनलोड करो, लाइक ग्रो ऐप एट्सेट्रा। ये ऐप्स डाउनलोड करो जहाँ आप अपना मनी इन्वेस्ट कर पाओ और वो मनी ग्रो भी करेगा, मतलब आप फ्यूचर का लॉन्ग टर्म लेकर चलोगे, आप विजनरी यहाँ पर नज़र आ रहे हो, तो आप दूर की सोच कर चल रहे हो। इनफैक्ट मनी को मैं कैसे ग्रो कर सकूँ, पैसा पैसे को खींचता है, इस बात को आप समझ पाओगे और कहीं ना कहीं अपना मनी एक राइट जगह पर इन्वेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हो। तो व्हाट इज़ अनफोल्डिंग इन योर डेस्टिनीज की जो आपका मनी को लेकर विजडम है, इकोनॉमिक्स को और आई शुड से बैंकिंग को लेकर, फाइनेंशियल सिचुएशन को लेकर जो आपका विजडम है, इट इज़ इंक्रीजिंग। प्लस हम अपनी बॉडी को एंड इवन माइंड को कैसे अच्छा रख सकते हैं थ्रू होलिस्टिक हीलिंग, थ्रू होम्योपैथी और आयुर्वेदिक मेडिसिन। प्लस यू आर ऑल्सो टेकिंग गुड केयर ऑफ योर एनर्जी, यू वॉन्ट टू क्लीन योर ऑरा, यू वॉन्ट टू क्लीन द environment where you live in, so you are investing towards crystals as well. So even many of you are will be able to meditate well. Many of you are developing a habit to wake up early. आप लोग जल्दी उठकर मेडिटेशन करो या नेचर के करीब रहो, ऐसी हैबिट्स आप डेवलप करते हुए नज़र आ रहे हो इन द कमिंग फ्यूचर। सो दिस इज़ अनफोल्डिंग इन योर डेस्टिनी। ये 2-3 वीक्स में ये चीज़ें होती हुई नज़र आ रही है। So let me pull some tarot cards here now. What is unfolding in pile number 1's destiny? All right. We have Page of Wands and we have Queen of Swords. The Page of Wands energy is of course very creative. It says just because you're passionate about it doesn't mean it'll be effortless. तो ये Page of Wands यहाँ पर ये शो कर रहा है कि आप कई क्रिएटिव चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहे हो, कई नई चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहे हो। सो डू नॉट थिंक कि वो जो होम्योपैथिक मेडिसिन है या वो जो आयुर्वेदिक मेडिसिन, इट्स ईजी टू अंडरस्टैंड, ऐसा नहीं है। उसको भी याद करना पड़ता है, उसको भी सीरियसली इस एजुकेशन को भी सीरियसली फॉलो करना होता है। इसमें भी आपको काफ़ी रिसर्च, काफ़ी टाइम लगेगा इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करने में। सो दिस इज़ नॉट एन ईजी टास्क। द पेज ऑफ वॉन्ड्स हियर शोज़ कि आप किसी चीज़ के लिए बहुत पैशनेट होगे, बट पैशनेट होने का मतलब नहीं कि आपको जोर नहीं आएगा, वो काम में आपको फिर भी अपना टाइम और एफर्ट डालना पड़ेगा। बट आई डू सी यू वर्किंग टूवर्ड्स समथिंग क्रिएटिव, यू आर रियली पैशनेट अबाउट दैट थिंग। एंड वी हैव द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। इट सेज डोंट यू डेयर लोअर योर वॉइस फॉर एनीवन। सो क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पर आपको ये भी गाइड करिए कि दूसरों की बातों का बिल्कुल आपको बुरा नहीं मानना, एक कान से सुनो और दूसरे से निकाल दो। देयर आर गोना बी पीपल कमिंग इन योर लाइफ विद इन 2-3 वीक्स हु कैन मेक फन ऑफ योर इन्वेस्टमेंट और कैन मेक फन ऑफ योर फ्यूचर प्लान्स, और दे कैन से समथिंग जो आपको बिल्कुल अच्छा ना लगे,
ऑलराइट, सो यू नीड टू बी केयरफुल फ्रॉम दीज पीपल. आपको इन लोगों की बातों को अपने चित्त पर, अपने मन पर हावी नहीं होने देना है, और आपको वो ही करना चाहिए जो आपको ठीक लगता है. बेसिकली जो आप प्लान करो चीज़ों को लेकर, जो आपका विजन है फ्यूचर को लेकर, वो बिल्कुल करेक्ट है. आपको दूसरे की बातों में नहीं आना चाहिए. आपको वो ही करना चाहिए जो आपको लगता है मेरे लिए बेस्ट है. हर इंसान अपने लिए बेस्ट ही करता है, आपको भी अपने लिए बेस्ट ही करना है. सो दूसरों की बातों में आकर अपने डिसीजंस मत बदलो, ये स्ट्रॉन्ग गाइडेंस है. अदरवाइज फ्यूचर के लिए आपको एक ऐसा हो सकता है कि काश मैंने इस पर्सन की बात ना सुनी होती और इस चीज़ में इन्वेस्ट करा होता तो आज मेरे पास बहुत अच्छा पैसा होता. सो समहाउ आपको अपनी इन्वेस्टमेंट मनी रिगार्डिंग जो मैटर्स है वो अपने आप से डिस्कस करने चाहिए, अपने इनर गाइड से डिस्कस करने चाहिए, क्योंकि वो आपको राइट गाइड करेगा. आपका इंट्यूशन भी इनफैक्ट आपको राइट जगह पर गाइड करेगा. बट लाइक द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स इज एन एनर्जी जो शो करता है कि आपको वो करना है जो आपको ठीक लगता है, दूसरों की बातों में ज़्यादा नहीं आना है. All right, and there are going to be people coming in your life in the next 2-3 weeks, or they're already in your life, who are going to somehow criticize your decisions. But you know what, your decision is absolutely correct. जब कुछ सालों बाद आप उन decisions को देखते हो तो you will feel thank God मैंने वो ही करा जो मुझे ठीक लग रहा था, मैंने दूसरों की बातें नहीं सुनी. Thank God, you are going to be like this. And we have the Page of Pentacles. It shows when life gives you lemon, make enchanted lemonade. So Page of Pentacles, again Page की एनर्जी है, चाइल्ड लाइक एनर्जी है, पेज ऑफ वॉन्ड्स है, पेज ऑफ पेनिकल्स है. सो दे आर गोना बी द पीपल कमिंग इन योर लाइफ जो आपसे उम्र में बड़े हैं, एक्सपीरियंस उनके पास शायद आपसे काफ़ी ज़्यादा है लाइफ का, बट स्टिल यू नो जो आपको ठीक लगता है वो आपको करना है. जो आपके लेवल की चीज़ें वो आपको करनी चाहिए और कई नई चीज़ें आपको सीखनी चाहिए. पेज ऑफ पेनिकल्स ये शो करता है, पेज ऑफ पेनिकल्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स, कि अभी आपकी एक लर्निंग स्टेज है. वट एवर एज ग्रुप यू आर, पाइल नंबर 1, इरिस्पेक्टिव ऑफ दैट, अभी आप एक लर्निंग स्टेज पर नज़र आ रहे हो. तो छोटे से शुरू करो, बड़ी चीज़ पर मत अपना टाइम वेस्ट करो. छोटे से, एक छोटे लेवल से शुरू करो और फिर धीरे धीरे अपना लेवल अप करते जाओ. बट छोटे से शुरू करो, एकदम से बहुत ज़्यादा कहीं पर अपना टाइम, एनर्जी, मनी एकदम से खूब सारा मत इन्वेस्ट करो. थोड़ा थोड़ा आप हर चीज़ में इन्वेस्ट कर सकते हो अपना टाइम और मनी, और छोटे लेवल से चीज़ें शुरू करो. यू आर एट द लर्निंग स्टेज. आई डू फील विद द पेज ऑफ पेनिकल्स and with the page of wands, many of you want to start your own business. Many of you may want to start doing something related to arts, beauty, fashion, designing, creativity, or your own software or development related work, or many of you want to have your own business. So start it from small. ये आपके लिए guidance आ रहा है. But हाँ, what is unfolding in your destiny is actually you putting your efforts, you thinking about doing your business, starting your own business. तो ऐसा चीज़ होती हुई नज़र आ रही है कि आप सब शुरू कर सकते हो. आप में से काफ़ी सारे लोग नया बिजनेस शुरू कर सकते हो, इसका यहाँ इंडिकेशन है. एंड वो एक स्मॉल स्केल बिजनेस यहाँ पर नज़र आ रहा है, स्मॉल बिजनेस नज़र आ रहा है. पेज ऑफ वॉन्ड्स और पेज ऑफ पेनिकल्स ये भी शो कर रहा है. मेनी ऑफ यू में गो टू अ न्यू कॉलेज और अ न्यू यूनिवर्सिटी. मेनी ऑफ यू में स्टार्ट अ जॉब इन सम न्यू कंपनी. तो ये चीज़ अनफोल्ड हो रही है आपकी डेस्टिनी में, ये भी इन्फॉर्मेशन है. और ये सारी चीज़ें 2 to 3 वीक्स में अनफोल्ड होंगी, प्रैक्टिकल रियलिटी में आपके कन्वर्ट होगी विद इन 2 to 3 वीक्स. सो यहाँ पर कुछ और इन्फॉर्मेशन पाइल नंबर 1 के लिए, व्हाट इज़ अनफोल्डिंग इन देयर डेस्टिनी. सो वी हैव सेक्रीफाइस. सो आई डू सी कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है. सो यू आर समवन जो सेक्रीफाइस करेगा कुछ चीज़ें. आप अपनी नींद, आप अपना मी टाइम कहीं ना कहीं सेक्रीफाइस कर सकते हो अपने वर्क के लिए. आप अपने कंफर्ट्स को सेक्रीफाइस करते हुए नज़र आ रहे हो, बिकॉज यू फील कि अगर अभी मैंने ये चीज़ें सेक्रीफाइस नहीं करी तो जो चीज़ें जो मेरा गोल है वो मैं अचीव नहीं कर पाऊँगा या कर पाऊँगी. सो इट्स ओके टू सेक्रीफाइस. इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू सेक्रीफाइस. वी हैव कार्मिक डेट एज वेल. द कार्मिक डेट, इट इज़ द साइन ऑफ वर्गो एंड एक्वेरियस. एक्वेरियस या 11th हाउस और 6th हाउस में आपके प्लैनेट्स प्लेस्ड होंगे, या फिर वर्गो या एक्वेरियस में आपके प्लैनेट्स प्लेस्ड होंगे. एक्वेरियस इज़ अ ट्रिक साइन और 11th हाउस इज़ अ ट्रिक हाउस विच ट्रिक्स अस इनटू समथिंग. 11th हाउस एक्वेरियस हमारे होप्स, विशेस, डिज़ायर्स भी हैं, इच्छाएं हैं. और जो 6th हाउस है वो कार्मिक डेट्स भी अगेन शो करता है. इट शोज़ ऑब्स्टिकल, कॉम्पिटिशन, हर्डल, डिजीजेस, फाइट्स, आर्ग्यूमेंट्स, लीगल इशूज़, लिटरल डेट्स ऑफ मनी. सो इन सब चीज़ों को शो करता है. तो कार्मिक डेट ये शो कर रहा है कि आपके इस
स्मॉल स्केल बिजनेस से ये बिग स्केल हो जाएगा, आप ये बिग बिजनेस में कन्वर्ट हो पाएगा ये स्मॉल बिजनेस, या आपके इस न्यू जॉब से आप अपने कुछ कार्मिक डेट्स, आप अपने कुछ रियल वाले मनी वाले डेट्स पे ऑफ कर पाओगे, जो आपको अपने ऊपर बड़े हैवी लगता है, जो कुछ आपके ऊपर लोन है वो आप पे ऑफ कर पाओगे। कार्मिक डेट ये भी शो करता है जैसे हेल्थ इशू, ये कार्मिक डेट है, हेल्थ इशू। तो जो फिजिकल हेल्थ इशू है दैट इज एंडिंग। अगेन वर्गो या 6th हाउस जो है कार्मिक डेट हेल्थ इश्यूज़ को भी रिप्रेजेंट करता है। सो यहाँ पर वैसे भी आ गया है सीक्रेट मेडिसिन, तो आप अपने दिस कार्ड सीक्रेट मेडिसिन एंड कार्मिक डेट रियली मैचेस, इट शोज़ कि आपके जो बुरे कर्म थे जिसका रिजल्ट आपको अपनी हेल्थ से भुगतना पड़ रहा था, वो हेल्थ अब अच्छी हो रही है, हेल्थ बेटर हो रही है। और कैसे हो रही है? थ्रू आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक मेडिसिन, थ्रू होलिस्टिक हीलिंग। ऑल राइट, तो ये यहाँ पर इंडिकेशन है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहाँ पर और क्या स्पिरिट आपको कहना चाहती है, गाइड करना चाहती है, क्या अनफोल्ड हो रहा है आपके पाथ में, डेस्टिनी में? सो वी हैव रेनबो, यू आर गोना बी मोर होपफुल, इट सेज होप, यू आर गोना बी मोर होपफुल, यू आर गोना बिकम more creative in your life in the coming future, in the coming 2-3 weeks. You're going to become more hopeful, more optimistic, more positive. Many of you can literally buy some magnets for the refrigerator, all right? Many of you may start to paint, may start to draw, may start to become extremely creative. Many of you will be able to memorize things. आपका एजुकेशन में बहुत अच्छा यहाँ पर फोकस नज़र आ रहा है, आप चीज़ों को लर्न कर पा रहे हो, अंडरस्टैंड कर पा रहे हो, बस तोते की तरह रट नहीं रहे हो, आपको सच में जो है चीज़ें अंडरस्टैंड हो रही है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं, और आप उन चीज़ों को अपनी लॉन्ग टर्म मेमोरी में फिक्स कर पा रहे हो। सो एजुकेशन वाइज अगेन ये बहुत अच्छा कार्ड है। अगेन वी हैव 6 नंबर इज अगेन वर्गो और द 6th हाउस विच रिप्रेजेंट्स दोज कार्मिक डेट्स, तो आप उनको पे ऑफ करो, इस वजह से आपका हेल्थ बेटर होने लगेगा। एंड यू ऑल्सो पाइल नंबर 1 विल गेट अपॉर्चुनिटी टू हेल्प अदर पीपल। ये भी चीज़ आपकी डेस्टिनी में अनफोल्ड हो रही है, आपके पाथ में अनफोल्ड हो रही है कि कुछ लोग आपकी तरफ ज़रूर आएंगे जो आपसे मदद चाहेंगे, और आपको उनकी मदद ज़रूर करनी चाहिए। अगर आपके बस का काम है उनकी मदद करने का, तो ज़रूर आपको मदद करनी चाहिए। ऑलराइट, इससे भी आप अपना कार्मिक डेट पे ऑफ करते हो, आपका हेल्थ, फिजिकल मेंटल हेल्थ बेटर होता है, आप अच्छा फील करते हो। मैनी ऑफ यू विल गो टू इन द कमिंग फ्यूचर, इन द 2-3 weeks, मैनी ऑफ यू विल रियली गेट कनेक्टेड टू शिव, कैन डू शिव अभिषेकम, कैन रियली वर्शिप शिव, कैन go to the Bhairav temple or can go to Shiv temple, can really connect with these deities, can get really connected to God. So ये भी यहाँ पर नज़र आ रहा है। ऑलराइट, सो एस्ट्रोलॉजिकली अगर हम देखें तो आपके सन मून राइजिंग आत्माकार का असेंडेंट लॉर्ड या प्लैनेट होल्डिंग द अगेन हाईएस्ट डिग्री इन योर चार्ट, प्लैनेट विच इज नियरेस्ट टू द 30 degrees इन योर चार्ट, जिसको हम आत्माकारका कहते हैं, वो आपके चार्ट में सैटर्न हो सकता है। सैटर्न हो सकता है, या फिर वो सन भी हो सकता है आत्माकार का, प्लैनेट होल्डिंग द हाईएस्ट डिग्री इन योर चार्ट। आपका सैटर्न 2nd हाउस में प्लेस्ड हो सकता है, पाइल नंबर 1। जब भी सैटर्न 2nd हाउस में प्लेस्ड है, ऐसा पर्सन जो है अपने परिवार को घर बना के देता है, अपने परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेता है, फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेता है, परिवार के लिए बहुत कुछ करता है ऐसा पर्सन, परिवार के लिए वी कैन से अगेन घर बना के देता है। ऑलराइट, और ऐसा पर्सन पेशेंटली डील करता है अपने परिवार से एज दे ग्रो एंड मैच्योर। सो ये चीज़ें हैं। सैटर्न आपका 2nd हाउस में हो सकता है, एंड ये सैटर्न इन द 2nd हाउस ऑल्सो शोज़ कि आपके पास एट टाइम्स अपने परिवार के लिए समय ना हो, क्योंकि आप अपने करियर में बहुत ज़्यादा बिजी हो, बट जितना भी समय आपको मिलता है वो आप ज़रूर अपने परिवार को देना पसंद करते हो, उनसे नाइसली एक गुड वे में बिहेव करना चाहते हो, और रिस्पॉन्सिबल हो अपने परिवार के लिए। जैसे जैसे आप बड़े हो रहे हो वैसे वैसे आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले पाओगे अपने परिवार के लिए, बट यू विल ऑल्सो फील स्टक कि भाई मेरा काम भी है और मुझे मेरे परिवार को भी देखना है। सो लाइफ कहीं ना कहीं परिवार और काम के बीच में रिवॉल्व करती है, और ज़्यादा आपको समय स्टिल अपने काम को देना पड़ता है विद सैटर्न इन द 2nd हाउस। तो सैटर्न लिटरली कैन बी इन योर 2nd हाउस। सैटर्न आपका टॉरस साइन में प्लेस हो, इसके भी बहुत हाई चांसेस है। आपके चार्ट में जुपिटर सैटर्न का कंजंक्शन हो, पाइल नंबर 1 इसका इंडिकेशन है। ऑलराइट, एंड अगेन साइन ऑफ वर्गो, साइन ऑफ एक्वेरियस में आपके सन मून राइजिंग आत्माकार का प्लेस्ड हो, या कोई और प्लैनेट्स प्लेस्ड हो इन साइंस में। इवन द साइन ऑफ जेमिनाई कैन बी प्रोमिनेंट, क्योंकि जेमिनाई में आर्द्रा नक्षत्र, आर्द्रा इज अ नक्षत्र रिलेटेड टू रुद्र, एंड रुद्र इज सेट टू बी द मेडिसिन मैन. So here as well we see the medicine man. We were talking about Shiv as well. So Rudra is the fierce form of Shiv. So
Again, Ardra Nakshatra, sign of Gemini, can be prominent. Even Moola Nakshatra can be prominent in your chart. So Gemini में we have the nakshatra of Mrigasira, Ardra, Punarvasu. Virgo में Uttar Falguni, Hasta, Chitra. फिर Sagittarius में we have the nakshatra of Moola, Purva, Shada, Uttara, Ashada. Aquarius में we have the nakshatra of Dhanishta, Satabhishak and Purva, Bhadrapada. तो इन साइंस इन नक्षत्रास में D1, D12 या D9 नवांशा चार्ट में ज़रूर आपके प्लैनेट्स प्लेस्ड होंगे. पाइल नंबर 1. So yeah, that was it. This was the reading. Do let me know how this reading resonates with you emotionally, psychologically or astrologically. Do write angel blessing in the comment section below, and also also like this video reading, and for more such readings please subscribe to this channel. And if you're interested in personal reading, I do Astro Tarot reading and Nakshatra Kundli reading. You can book yourself a reading from a website. The link to my website is in the description box below. If you're interested in these bracelets, these bracelets are cleansed, energized by me. Again, you can get them on the website itself. Right now wearing citrine, amethyst and the pink tiger eye, so you can buy them for yourself or for your loved ones. And I shall see you in the next reading. Pile 1, tab tak ke liye be positive, stay happy. Hello, pile number 2. So this is your reading. You chose this pile because आपका birthday 3, 12, 4, 13, 7, 16, 19, 22, 25, 29, 31 इन dates में से किसी एक date को आता है किसी month में. So let's get started. Pile number 2, what is unfolding in your destiny? What is unfolding in your path right now? Okay, so we have warrior woman. So it shows that pile 2, you have been fighting a war in your life. Like it can happen pile 2 कि आप या तो जो दुनिया में वॉर्स हो रही हैं उनको लेकर बहुत उनसे बहुत कनेक्टेड हो. आप वॉर रिलेटेड न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा सुन सकते हो अभी के समय पर, और आप उन वॉर्स को लेकर आपका काफ़ी सोच विचार चल सकता है. बट मैनी ऑफ यू आर एट वॉर विद योर सेल्फ, एट वॉर विद योर हार्ट एंड विद योर माइंड, क्योंकि आपका मन कुछ कहता है और आपका दिमाग कुछ कहता है. और कहीं ना कहीं जो शायद आप अभी काम कर रहे हो, मे बी दिस इज़ नॉट रियली सेटिस्फाइंग यू, एंड हर रोज़ उस काम को करना वो आपके लिए एक वॉर की तरह आपको फील होता है कि आपको अपने आप से लड़ना पड़ता है उस काम को कंप्लीट करने के लिए. मे बी शायद जो आप चीज़ करें वो आपको भी खुश नहीं कर रही है, एंड यू आर एट वॉर विद दैट थिंग. यू जस्ट वॉन्ट टू गेट डन विद दैट थिंग. सो एक ये चीज़, ये एनर्जी डेफिनेटली है अभी प्रेजेंट टाइम में आपके अंदर. एक वॉरियर काइंड ऑफ एनर्जी डेफिनेटली है. बट यू ऑल्सो नो कि मुझे ये काम करना ही पड़ेगा, अगर मैं नहीं करूँगी तो कौन करेगा, और ये काम करना ज़रूरी भी है. सो कहीं ना कहीं आप बस इस काम को कंप्लीट करने में लगे हुए जैसे तैसे. ये यहाँ पर नज़र आ रहा है, मन मार के चाहे आप ये काम करो पर कर रहे हो. एंड वी हैव दिस seer, like I see here with the seer card that you can feel dead while doing the work which you are right now doing. मे बी जो आप अभी काम कर रहे हो, इट्स रियली टाइम कंज्यूमिंग, इट्स रियली एनर्जी कंज्यूमिंग. आपकी बिल्कुल जैसे मर मर के काम करना कहते हैं ना, वो शायद आप अभी कर रहे हो. एंड आई गेट यू, समटाइम्स वी हैव टू डू थिंग्स जो हमें मन नहीं करता करने का, बट हमें वो चीज़ें करनी पड़ती हैं, एंड दैट इज़ अडल्टहुड. बट विद द सीयर कार्ड आई फील दैट समहाउ यू विल स्टार्ट टू गेट डायरेक्शन इन लाइफ. यू विल फील कि अच्छा मुझे काम करना ही है, तो इसके साथ मैं कुछ और भी करता हूँ या करती हूँ जो चीज़ मुझे अच्छी लगती है. तो आप कोई बीच का रास्ता यहाँ पर निकालने वाले हो थ्रू योर इंट्यूशन, थ्रू योर रिसर्च वर्क. आप कोई बीच का रास्ता यहाँ पर निकालने वाले हो कि जहाँ पर आपको भी ज़्यादा टफ ना लगे वो चीज़, और वो चीज़ भी ईजिली हो जाए. Alright, then we have balance. I told you, like you will be able to balance things out. कुछ चीज़ें हमें करनी ही है, और कुछ चीज़ें हम थोड़ा एक डिफरेंट वे से कर सकते हैं जो हमें अच्छी लगती है. So you will find a balance in your life now. ये अनफोल्ड हो रहा है आपकी डेस्टिनी में. आपको हर रोज़ अपने आप से लड़ना नहीं पड़ेगा किसी काम के लिए. वो काम आप इनफैक्ट ईजिली पैशनेट वे में आप उस काम को कर पाओगे. और जिस चीज़ को लेकर हम बहुत पैशनेट होता है, जिस चीज़ को लेकर हम बड़ी खुशी से कोई चीज़ करते हैं, उसका रिज़ल्ट बहुत सुंदर होता है, उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा होता है. तो कहीं ना कहीं आप अपने मन को भी समझाते हो और
थोड़ा सा अपने वर्क को मॉडिफाई करते हो, ये यहाँ पर इन्फॉर्मेशन, अपने वर्कलोड को इनफैक्ट ईजी बनाते हो, या आप आउटसोर्स करते हो अपना काम, या आप like many of you can be working for long hours, are giving your 100% to your work, और जिसकी वजह से आपके पास शायद अपने लिए भी समय नहीं बचता है. past few weeks have been extremely crazy. they were like you have to put so much of effort, hard work, जिसकी वजह से आपको अपनी नींद भी sacrifice करनी पड़ी थी. many of you can have Saturn Venus conjunction in your chart, या Saturn second house में आपके placed हो सकता है. वीनस होता है इनकम, वीनस होता है लिक्विड मनी, कैश फ्लो, और सैटर्न होता है द प्लैनेट ऑफ करियर, कर्म का प्लैनेट. तो लेट्स से सैटर्न 10 डिग्रीज पर है, वीनस 15 डिग्रीज पर है. इस टाइप के कंजंक्शन में ज़्यादा एक पर्सन को हार्ड वर्क करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ती है, लॉन्ग आवर्स तक वर्क करना पड़ता है, रात को भी काम करना पड़ता है, क्योंकि सैटर्न इवनिंग के बाद का ग्रह है, तो लंबे समय तक काम करना पड़ता है. तब जाके फिर वो वीनस से मिल पाता है सैटर्न, यानी तब जाके उसको मनी मिलता है, क्योंकि 10 डिग्रीज पर सैटर्न है. हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, 10 डिग्रीज पर सैटर्न है, वीनस 15 डिग्री पर है, तो सैटर्न इज गोना रश टूवर्ड्स वीनस, इट्स गोइंग टूवर्ड्स वीनस एंड विल मीट वीनस. पर मीट करने के लिए उसको एफर्ट करना पड़ेगा, उसको करियर में बहुत एफर्ट करना पड़ेगा, तब जाके उसके पास वो मनी आएगा. सैटर्न इन द सेकंड हाउस, नेचुरली एक पर्सन के पास इतना ज़्यादा समय नहीं होता, वो ज़्यादा अपने करियर में बिजी होता है और अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाता है, फैमिली को इनफैक्ट घर बना के देता है, फैमिली को इतना समय नहीं दे पाता क्योंकि वो अपने करियर में बहुत बिजी हो जाता है. तो आपके कुछ ऐसे प्लानेटरी प्लेसमेंट है. अगेन सैटर्न कैन ऑल्सो बी इन योर असेंडेंट, पाइल नंबर 2, जिसकी वजह से काम 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 काम, नो आराम. कहीं ना कहीं ऐसा सिचुएशन लाइफ में ज़्यादा रहता है. फिर आप अपने आप को जागृत करते हो, फिर आप फिर अपने आप की लाइफ को आप फिर बैलेंस करने लगते हो, फिर कुछ समय बाद आपका काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, फिर आप उसको बैलेंस करने की कोशिश करते हो, फिर बढ़ जाता है, तो आपको लॉन्ग आवर्स तक काम करना पड़ता है, फिर आप उसको बैलेंस आउट करते हो. तो ये एक कहीं ना कहीं ये पैटर्न लाइफ में बनता हुआ नज़र आ रहा है. And it's a good thing because your work is increasing, you're going to gain more income, you're going to have more money through it. At the same time, हाँ, कई बार मर के भी काम करना पड़ सकता है, क्योंकि काम ही बहुत ज़्यादा है, वर्कलोड ही बहुत ज़्यादा है. जो कमिंग वीक्स है वो बेटर होंगे पास्ट फ्यू वीक्स से. कमिंग 2-3 वीक्स आर गोइंग टू बी मच बेटर देन द पास्ट फ्यू वीक्स, क्योंकि अब आप चीज़ों को सेटल कर पाओगे, चीज़ों को बैलेंस आउट कर पाओगे, एक वर्क लाइफ बैलेंस आप फिर अपनी लाइफ में लेकर आ पाओगे. कोई बीच का रास्ता आप ज़रूर निकालोगे जहाँ पर आप भी अपने आप के लिए अपने आप को समय दे पाओ, फन एक्टिविटीज़ को समय दे पाओ, परिवार को समय दे पाओ, और आपका करियर भी अच्छा चले. तो आप कोई बीच का रास्ता ज़रूर ढूंढते हुए नज़र आ रहे हो. All right, and I also see you very much involved in news in the coming 2-3 weeks. बहुत ज़्यादा आपका involvement न्यूज़ चैनल्स पर, न्यूज़ पर होगा, बिकॉज कोई आपको स्पेशली वॉर रिलेटेड जो न्यूज़ है उसके ऊपर आपका बहुत ध्यान होगा. ऑल राइट, और आपके अपने पॉलिटिकल या जियो पॉलिटिकल ओपिनियंस हो सकते हैं आपको कि ऐसा करना चाहिए गवर्नमेंट को या वैसा करना चाहिए. सो यू विल हैव योर ओन ओपिनियंस अबाउट इट. तो न्यूज़ में आप बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नज़र आ रहे हो. देन वी हैव 6 ऑफ वॉन्ड्स. अगेन 6 ऑफ वॉन्ड्स ना एक विक्ट्री को शो करता है, और इस कार्ड में जैसे हम एक राजा को देख रहे हैं, घोड़े पर सवार है, और इन्होंने अपना फ्लैग जो है वो लहराया है. सो इट शोज़ कि इनको विक्ट्री मिली है, तब ये अपना जो है फ्लैग लहरा पाए हैं. ये विक्ट्री का फ्लैग है, और विक्ट्री वॉर होने के बाद मतलब विक्ट्री डिक्लेयर हुई है, क्योंकि ये पर्सन जीता है. तो 6 ऑफ वॉन्ड्स लिटरली विक्ट्री को शो करता है, जो कि वॉर के बाद मिलती है. सो अगेन आप वॉर लाइक सिचुएशन में अपनी लाइफ में हो सकते हो. आपका बिल्कुल मन नहीं है कोई चीज़ करने का, बट स्टिल यू हैव टू डू इट, सो यू आर एट वॉर विद योर हार्ट. बट यह वॉर रिलेटेड न्यूज़ में आपका काफ़ी इन्वॉल्वमेंट है, तो दिस कैन बी क्लियरली सीन. 6 ऑफ वॉन्ड्स शो करता है दैट आपको कोई विक्ट्री मिल सकती है इन द कमिंग 2-3 वीक्स. किसी चीज़ में आप विक्टोरियस होते हुए नज़र आ रहे हो, जिसकी वजह से आपको नेम फेम मिलता है. बहुत अनएक्सपेक्टेड ये विक्ट्री हो सकती है, या फिर सोची समझी भी ये विक्ट्री हो सकती है, बट समहाउ यू आर बिकमिंग विक्टोरियस, यू आर मूविंग फॉरवर्ड इन लाइफ. आप देखोगे कि आप जो मन मार के काम कर रहे हो, स्टिल आपको उसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिल रहा है. इट इज़ वर्थ डूइंग. ऑल राइट, जो भी चीज़ आप कर रहे हो इट्स वर्थ डूइंग इट, सो कीप ऑन डूइंग इट. ये चीज़ कंप्लीट
कंप्लीशन की तरफ जा रही है. सो कीप ऑन डूइंग इट एंड समहाउ यू विल ऑल्सो बिकम विक्टोरियस इन दिस. यू विल गेट फेम बिकॉज ऑफ दिस. देन वी हैव एस ऑफ कप्स. अगेन लिटरली जो कप्स की एनर्जी है, इट्स द एनर्जी ऑफ मनी. वैसे कप्स की एनर्जी इमोशनल सेटिस्फैक्शन की भी एनर्जी है, बट जैसे हम लिक्विड मनी, कैश फ्लो कहते हैं ना, तो हम मनी को लिक्विड फॉर्म में काउंट करते हैं. तो कप्स का एनर्जी वी कैन से इट्स ऑल्सो अबाउट मनी. ऐसा मनी जो आपको इमोशनली बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई करता है, ये मनी आपको मिलने वाला है 2-3 वीक्स में. समहाउ वी हैव द 2 फिशेस एज वेल. जैसे पाइसिस का भी जो सिम्बॉलिज्म होता है, इट्स ऑफ 2 फिशेस. 1 फिश इज गोइंग इन वन डायरेक्शन, द अदर फिश इज गोइंग इन सम अदर डायरेक्शन ओनली. सो वही बात है कि मन कुछ कह रहा है, दिमाग कुछ और कह रहा है. मन कहते हैं मेरे को नहीं करना, मेरे को तो सोना है. दिमाग कहते हैं नहीं नहीं उठो, काम करते हैं, इसका बहुत अच्छा इनकम मिलेगा, इसका बहुत अच्छा मनी मिलेगा, इसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा. तो इवेंचुअली आप काम को प्रेफरेंस, अपने करियर को प्रेफरेंस ज़्यादा देते हो 2-3 वीक्स में. ये डेफिनेटली नज़र आ रहा है. और एस ऑफ कप्स ये शो करता है कि आप इमोशनली सेटिस्फाइड भी हो गए अपने एफर्ट से, अपने मनी अर्न करने से आप काफ़ी सेटिस्फाइड हो गए. एस ऑफ कप्स अगेन शोज दैट लिटरली यू गेटिंग सम अवार्ड, रिवॉर्ड, गेटिंग द अवार्ड, इसका इन्फॉर्मेशन है. एस ऑफ कप्स ये शो करता है कि इमोशनली आप अपने परिवार से समहाउ काफ़ी सेटिस्फाइड महसूस करोगे इन द कमिंग 2-3 वीक्स. आपकी उनसे ऐसा लड़ाई झगड़ा नहीं है. दे आर एक्चुअली प्राउड ऑफ यू. ऑल राइट. Then we have the 8 of Wands. Again 8 of Wands here shows me कि जो आपने अपने अराउंड बाउंड्रीज बनाई हुई थी वो आपने ब्रेक कर दी. So you are like okay, I created those boundaries, अब मैं ही इन बाउंड्रीज को ब्रेक कर रहा हूँ. जैसे सैटर्न जो है उसके अराउंड रिंग्स होती है, वो रिंग्स और किसी प्लैनेट के अराउंड नहीं है पर सैटर्न के अराउंड है. इस वजह से सैटर्न इन एस्ट्रोलॉजी ऑल्सो रिप्रेजेंट्स बाउंड्रीज. इट शोज लिमिटेशन, इट रिप्रेजेंट्स दैट हे यू आर लिमिटेड. तभी सैटर्न प्रैक्टिकलिटी को शो करता है, लिमिटेशंस और बाउंड्रीज को रिप्रेजेंट करता है कि इतना है आपका कैपेसिटी, इससे ज़्यादा का नहीं है. तो यहाँ पर सैटर्न वाली एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है आपके पाइल में, पाइल नंबर 2. सो नेचुरली सैटर्न कैन बी आत्माकार का प्लैनेट होल्डिंग द हाईएस्ट डिग्री इन योर चार्ट, प्लैनेट विच इज नियरेस्ट टू द 30 degrees कैन बी एक्चुअली सैटर्न कैन बी प्लेस्ड इन योर असेंडेंट, सैटर्न कैन बी प्लेस्ड इन द सेकंड हाउस इन योर चार्ट. तो ऐसा इंडिकेशन है. 8 of Wands अगेन ये शो कर रहा है कमिंग 2-3 वीक्स में आपने जो अपने अराउंड बाउंड्रीज बनाई हुई थी, आपने सोचा था कि भाई इतने से इतने समय तक ही मैं काम करूँगा, इससे ज़्यादा नहीं काम करूँगा या करूँगी. तो अब आप कहते हो कि नहीं, अगर मेरे को 5 बजे तक मैंने अपने आपकी बाउंड्री सेट करी थी कि भाई इतने बजे तक ही काम करना है, अब वो बाउंड्री को आप 6 बजे तक कर देते हो कि भाई 6 बजे तक मेरे को काम करना है, ना कि 5 बजे तक, 6 बजे तक करना है. सो कहीं ना कहीं आप अपना टाइम ऐसे इंक्रीज करते हो, वर्क पर ज़्यादा फोकस करते हो. ये है कहते हो कि अगर दिन में मेरे को 3 प्रोजेक्ट मैं हमेशा करता हूँ या करती हूँ, अब आप कहोगे कि मैं 4 प्रोजेक्ट करूँगी या करूँगा. तो आपका कैपेसिटी आप धीरे धीरे बढ़ाते हुए नज़र आ रहे हो, वर्क कैपेसिटी आप अपना बढ़ाते हुए नज़र आ रहे हो. चाहे यू आर एट वॉर विद योर हार्ट, आपका मन नहीं है, बट उसके बावजूद आप काम और भी बढ़ा रहे हो और उस काम का आपको मनी भी बहुत अच्छा मिल रहा है. सो आप अपने आप को बाउंड नहीं करोगे भाई इस समय तक ही मेरे को सारा काम करना है. आप ओवर टाइम भी करोगे, आप लंबे समय तक भी काम करते हुए नज़र आ रहे हो एंड इसका आपको बहुत अच्छा मनी मिल रहा है. तभी आप अपने जो एक वर्क करने का कैपेसिटी है या स्टैमिना, उसको और इंक्रीज़ करने में लगे होगे. 2-3 वीक्स आपके कुछ ऐसे जाते हुए नज़र आ रहे हैं. लेट्स पुल सम मोर कार्ड्स. पाइल नंबर 2 के लिए और क्या चीज़ें अनफोल्ड हो रही है. what is unfolding in pile number 2's destiny, unfolding in their path right now. So we have moon, emotions, what did I told you, यहाँ पर भी moon है, यहाँ moon और sun दोनों है और यहाँ पर moon कार्ड है, emotions का कार्ड है. I really feel जैसे यहाँ पर सिर्फ एक क्रेसेंट मून नज़र आ रहा है तो मून राउंड शेप का ही ना, एक गोला है मून भी, बट यहाँ पर क्रेसेंट मून ही नज़र आ रहा है. आई फील कि आप अपने कई सारे इमोशंस को दिखने ही नहीं देते, ऊपर आने ही नहीं देते. आपने अपने इमोशंस को कहीं ना कहीं सप्रेस करा हुआ है, अपनी फीलिंग्स को कहीं ना कहीं सप्रेस करा हुआ है. आप उसे अभी बिल्कुल दिखाने नहीं वाले. आप अपने इमोशनल साइड को कहीं ना कहीं सप्रेस करोगे, इमोशनल साइड को एक बार साइड रखोगे, आप कहोगे इमोशन से बाद में डील कर लिया जाएगा, पर पहले आई वॉन्ट टू अर्न मनी, पहले मैं अपना करियर बनाना चाहती हूँ. मैं चाहे थोड़ी अनकम्फर्टेबल या मैं चाहे थोड़ा या थोड़ी अनकम्फर्टेबल हो जाऊँ, बट अभी मेरा करियर बनाने का समय है
अभी मेरा काम करने का समय है, ये समय वापस फिर नहीं आएगा, इस वजह से मुझे अभी ही एफर्ट डालना है। तो कहीं ना कहीं आप अपने इमोशनल साइड को साइड करते हो और प्रैक्टिकली देखते हो सिचुएशंस को, बैलेंस करने की भी इनफैक्ट कोशिश करते हो कि एक वर्क लाइफ बैलेंस मेरा स्टिल बना रहे, बट आपका एफिशिएंसी और बढ़ रही, आपका काम और बढ़ रहा है। रिलैक्सेशन इन द सेंस ऐसे है कि आप सो जाते हो, आप जो भी नींद लेते हो वो आपको बहुत अच्छा एनर्जी दे जाती है, आपको ऐसे सच ड्रीम्स नहीं आते हैं, बट काम आप बढ़ा रहे हो, अपना वर्किंग आवर्स आप अपने बढ़ा रहे हो क्योंकि आपको उसका मनी मिल रहा है, दिल नहीं है बट फिर भी बढ़ा रहे हो। पर जब रेस्ट का समय, अब तो रेस्ट भी कर पा रहे हो, एक वो बैलेंस सिचुएशन स्टिल है, बट होता है ना कि आज तो छुट्टी करेंगे, आज कुछ नहीं करेंगे, वो छुट्टियाँ इतनी नहीं हो रही। सो ये एनर्जी है। देन वी हैव यिंग यांग, अगेन वी हैव द कार्ड ऑफ बैलेंस, बैलेंस एंड बैलेंस। सो या अगेन आप यही चाहोगे कि मेरी लाइफ में एक बैलेंस आए, और वो बैलेंस आएगा भी। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ काम में जुटे रहोगे दिन रात, ऐसा नहीं है। जब भी आप सोओगे तो आपको बहुत रेस्टफुल स्लीप मिलेगी, जिसकी वजह से आप 100% अपने करियर में, अपने काम में, अपनी एजुकेशन में दे पाओगे। आप देखोगे कि अगर आप एक स्टूडेंट हो, आप एजुकेशन में हो, तो 2-3 वीक्स में आप काफ़ी सारा सिलेबस अपना कर जाओगे कंप्लीट, आपकी विल पावर, अपनी डेडिकेशन से। बट हाँ, कहीं ना कहीं मन तो करेगा मैं सो जाऊँ, मैं रेस्ट कर लूँ, मैं छुट्टी कर लूँ, बट फिर भी आप अपने मन की इतनी ना मान के अपने काम पर फोकस करो। और जब आप घर वापस आओ, जब आपका रिलैक्सेशन का टाइम हो, तो बिल्कुल फिर यू रिलैक्स, फिर यू सेटिस्फाई, और कहीं ना कहीं सेटिस्फैक्ट्री नींद आती है ना। अगर हमें पता है कि हमारा काम है और वो काम हमारे फिर मन में चलता रहेगा कि भाई मेरे को करना है करना है करना है, और एक होता है कि काम करके फिर रेस्ट मिलना, तो वो जो रेस्ट है काम करके जो हमें मिलता है रेस्ट, एक सेटिस्फैक्शन जो होती है, वो सेटिस्फैक्शन कहीं ना कहीं बड़ी आपको मीठी लगेगी, और इस वजह से आप हर सुबह उठ के अपना काम कर लेते हो, समय पर अपना जो भी स्केड्यूल है उसको फॉलो कर लेते हो, थोड़ा 1-आधा घंटा और आप बढ़ा देते हो काम का। बट फिर जो आपको सेटिस्फैक्ट्री नींद आती है, एक खुद से मन से सेटिस्फैक्शन आपको रहती है कि मैंने करा है ना काम, मैं हार्ड वर्किंग हूँ। एंड यू आर फाइल नंबर 2 वेरी हार्ड वर्किंग, यू आर अ वर्कोहॉलिक पर्सन। क्योंकि जो आलसी होगा, जो अपने बस आलसी फैलाता रहेगा, लेज़ी रहेगा, वो वर्कोहॉलिक हो ही नहीं सकता, वो कहीं ना कहीं अपना काम समय पर कर ही नहीं सकता, वो अपने काम को प्रेफरेंस पहले दे ही नहीं सकता। तो नेचुरली पाइल नंबर 2, यू गाइज आर हार्ड वर्किंग पीपल, यू आर वेरी हार्ड वर्किंग। जुपिटर, जैसे जुपिटर सैटर्न का आपके चार्ट में कंजंक्शन हो सकता है पाइल 2, जैसे जुपिटर 10 डिग्रीज पर है तो सैटर्न 5 डिग्रीज पर हो। इट शोज़ कि आप पास्ट लाइफ से जो हो अपना हार्डवर्क का गुण अपने अंदर लेकर आ रहे हो, क्योंकि जुपिटर इज़ यू, जुपिटर इज जीवात्मा, जीवाकार का, इट इज़ यू। तो जुपिटर सैटर्न का एसेंस लेकर आया हुआ है। लेट्स से जैसे जुपिटर 10 डिग्रीज पर है, सैटर्न 5 डिग्रीज पर है, तो जुपिटर सैटर्न से गो थ्रू कर चुका है, तब जाकर वो 10 डिग्रीज पर आया है। ऑलराइट, सो नेचुरली हेयर शोज कि जुपिटर इज कैरिंग द एसेंस ऑफ सैटर्न, पास्ट लाइफ से आप सैटर्न का गुण लेकर आ रहे हो, जो कि है हार्डवर्क का। इनफैक्ट जैसे लिमिटेशंस, बाउंड्रीज को सैटर्न शो करता है, तो आपको पता है कि मैं एक लिमिटेड बीइंग हूँ, मेरे को अपने अराउंड सेट करनी पड़ेगी बाउंड्रीज। बट क्योंकि अब आप जुपिटर एक्सपेंशन भी है, सो जुपिटर नेचुरली सैटर्न का एक एसेंस लेकर आ रहा है। स्टिल जुपिटर का नेचुरल नेचर है किसी किन्हीं चीज़ों को एक्सपैंड करना, अपना जो एक किसी भी चीज़ का एक्सपेंशन। सैटर्न करियर है, हार्डवर्क है, इसका एक्सपेंशन आपकी लाइफ में ज़रूर होगा। आप काफ़ी ज़्यादा हार्डवर्किंग और करियर ओरिएंटेड होगे दूसरे एज़ कम्पेयर टू अदर पीपल। आप अपने जो लिमिटेशंस, बाउंड्रीज सेट करिए, आप उनको तोड़ के उसको और बढ़ाओगे, अपने काम को और एक्सपैंड करोगे। तो ये यहाँ नज़र आ रहा है। ऑल राइट, एंड जैसे जो आपका 10th हाउस है इन द बर्थ चार्ट, लेट से कैप्रिकॉर्न रूल कर रहा है वो 10th हाउस, यू आर एन एरीज असेंडेंट पर्सन, तो कैप्रिकॉर्न आपका 10th हाउस ऑफ करियर रूल कर रहा है। नवामशा चार्ट जो कि हमारे लाइफ आफ्टर मैरिज है, लाइफ आफ्टर द एज ऑफ 35 को शो करता है, आपकी फ्यूचर लाइफ को शो करता है। लेट से उसके अंदर यू आर एक्वेरियस राइजिंग पर्सन, तो जो 10th साइन है, कैप्रिकॉर्न साइन है, वो 12th हाउस में है, जो कि शो करता है कि आफ्टर मैरिज या आफ्टर द एज ऑफ 35 फॉरेन प्लेसेस पर जाकर आपको अपना काम करना पड़ेगा। एंड एक्सपेंशन ऑफ करियर ज़रूर होगा, बट फॉरेन प्लेसेस पर आप अपना करियर एक्सपैंड करोगे विद जुपिटर सैटर्न ऑल्सो इन योर चार्ट, ऐसा प्लेसमेंट हो तो।
जुपिटर सैटर्न कंजंक्ट है चार्ट में, और 10th हाउस कैप्रिकॉर्न रूल कर रहा है, कैप्रिकॉर्न नवांशा में 12th हाउस में जा रहा है, तो फॉरेन प्लेसेस पर आप अपना बिजनेस या आप अपना करियर एक्सपैंड कर पाओगे, मनी आपके पास काफ़ी आएगा। तो इसका भी इस तरह का भी इंडिकेशन आपके चार्ट में नज़र आ रहा है। सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पाइल नंबर 2, यहाँ पर क्या इन्फो है। सो वी हैव रिसीव, आई टोल्ड यू, जैसे फॉरेन प्लेसेस पर जाकर यू विल बी एबल टू एक्सपैंड योर करियर, या थ्रू इंटरनेट यू विल बी एबल टू एक्सपैंड योर करियर टू फार अवे फॉरेन प्लेसेस। एंड अगेन आपका जियो पॉलिटिक्स पर काफ़ी ध्यान हो सकता है। व्हाट इज़ हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड, व्हाट काइंड ऑफ वॉर्स आर हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड, व्हाट इज़ देयर मोटिव, व्हाट डू दे वांट। तो वर्ल्ड की न्यूज़ पर भी आपका पूरा ध्यान है इन द कमिंग 2-3 वीक्स, जो हम बात ऑलरेडी कर चुके हैं। और हाथों में ग्लोब दिखाए, यानी फ़ोन में पूरी दुनिया है, तो फ़ोन पर आप ये सारी न्यूज़ सुन रहे हो, देख रहे हो। इनफैक्ट ये वीडियो आप वीडियो रीडिंग फ़ोन पर देख सकते हो। रिसीव कार्ड ये शो कर रहा है दैट यू आर गोना रिसीव समथिंग वैल्यूएबल फ्रॉम द वर्ल्ड, यू कैन रिसीव रिकग्निशन फ्रॉम द वर्ल्ड, यू कैन रिसीव सम विक्ट्री फ्रॉम द वर्ल्ड, ये यहाँ पर शो हो रहा है। बट हाँ, आपका ये भी फोकस रहेगा 2-3 वीक्स में कि भाई मेरे को वर्क लाइफ बैलेंस चाहिए, मुझे अपनी ज़िंदगी भी जीनी है, बट आई ऑल्सो वॉन्ट टू मेक मनी, I also want to put a lot of efforts in my education। तो अब बीच का रास्ता कोई निकालने की कोशिश में होगे, एक बैलेंस लाने की कोशिश में होगे अपनी लाइफ में। I also feel many of you will buy some jewelry, especially pendant, necklace, all right, in the next 2-3 weeks. Many of you can buy silver jewelry, many of you may buy crescent moon rings या crescent moon pendant or bracelet या moon related bracelet. Many of you can buy crystal jewelry, whether it's amethyst crystal jewelry or citrine bracelet. Many of you can actually buy these tumbled stones, these crystals, in the coming 2-3 weeks. All right, many of you may even buy some tarot cards or oracle cards in the coming 2-3 weeks. तो ये भी indication है pile number 2 आपके लिए। All right, so this is unfolding in your destiny. Do let me know how this reading resonates with you. Astrologically हम देखें तो sign of Aries, because it's about aggressive forward movement, sign of Aries, sign of Libra, Libra में Saturn exalted है, sign of Taurus as well, Capricorn और Pisces, ये साइंस आपके चार्ट में प्रोमिनेंट नज़र आ रहे हैं। इन साइंस में आपके प्लैनेट्स प्लेस्ड होंगे। एरीज में अश्विनी, भरणी, कृतिका, टॉरस में वी हैव अगेन कृतिका स्पिल करता है, टॉरस में वी हैव रोहिणी एंड मृगशिरा। फिर ऐसी के लिब्रा साइन में वी हैव द नक्षत्र ऑफ चित्रा, स्वाति, विशाखा। कैप्रिकॉर्न में वी हैव उत्तरा, आषाढ़ा, श्रावण, धनिष्ठा। पाइसीज में पूर्वा, भाद्रपदा, उत्तर भाद्रपदा एंड रेवती। तो इन साइंस, इन नक्षत्रस में D1, D12, D9 नवांश चार्ट में आपके ज़रूर प्लैनेट्स प्लेस्ड होंगे। ऑल राइट, सो दैट वाज इट, दिस वाज द रीडिंग। डू लेट मी नो हाउ दिस रीडिंग रेजोनेट्स विद यू इमोशनली, साइकोलॉजिकली और एस्ट्रोलॉजिकली। डू राइट एंजल ब्लेसिंग in the comment section below. Do like this video reading, and for more such readings please subscribe to this channel. And if you're interested in personal reading, I do Astro Tarot reading and Nakshatra Kundli reading. You can book yourself a reading from our website. The link to my website is in the description box below. If you're interested in these bracelets, if you're interested in the citrine, amethyst or the pink tiger eye, you can buy these bracelets on the website itself. These are cleansed and energized by me. You can buy them for your loved ones or for yourself. And I shall see you in the next reading, pile number 2. tab tak ke liye be positive, stay happy. हेलो pile number 3. सो दिस इज़ योर रीडिंग. यू चोज दिस pile क्योंकि आपका बर्थडे 1, 11, 6, 15, 8, 17, 21, 24, 27, 30 इन डेट्स में से किसी एक डेट को आपका बर्थडे आता है किसी मंथ में. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग. व्हाट इज़ अनफोल्डिंग इन योर डेस्टिनी, व्हाट इज़ अनफोल्डिंग इन योर पाथ राइट नाउ. pile 3, pile number 3. So we have embracing enthusiasm, shout to the heavens with happiness. एक happy time आपके लिए आने वाला है. within 2-3 weeks you're gonna notice that you are being more happy. आप खुश ज़्यादा रह रहे हो, आप चीज़ों को इन्जॉय कर पा रहे हो, आपके पास समय है चीज़ों को या हर एक मोमेंट को इन्जॉय करने का. इनफैक्ट आपको छोटी छोटी खुशियाँ मिलती है. लाइक यू गाइज, लाइक पाइल नंबर 3, मैनी ऑफ यू में गो टू अ पार्क. उस पार्क में आप बैठो और वो फ्रेश एयर लो, साथ में आप नेचर की ब्यूटी को इन्जॉय करो, फ्लावर्स को देखो और आपकी आंखें बड़ी खुश हो उन चीज़ों को देख कर. आप बटरफ्लाइज को देखो अपने अराउंड, आप
नेचर को, अपने सीज़न को इन्जॉय बहुत ज़्यादा करने वाले हो 2-3 वीक्स में। मौसम को आप इन्जॉय कर सकते हो, समा अपनी सीनरी को, नेचर को ना बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर पाओगे। आप बहुत इंथुजियास्टिक, हैप्पी नज़र आ रहे हो। यू आर लिविंग इन द मोमेंट, यू हैव टाइम टू लिव इन द मोमेंट। ऑल राइट, यू हैव टाइम टू योर सेल्फ। जो टाइम टू योर सेल्फ यानी आप अगेन छोटी छोटी चीज़ों को इन्जॉय कर पाओगे, छोटी छोटी लाइफ के जो जॉयज़ होते हैं उनको इन्जॉय कर पाओगे, उनको फील कर पाओगे। देन वी हैव नैरो पाथवे, इट सेज थ्रेड thoughtfully. So it is kind of a desert here, and we see कि यहाँ पर एक पुल है जो हिलता डुलता सा है। तो we see a castle as well जो कि रॉकी माउंटेन्स पर है, और यहाँ पर सिर्फ एक ग्रीनरी के नाम पर पेड़ है। सो इट कैन हैपन पाइल नंबर 3 की past few weeks were rough like the desert and dry like Sahara. All right, जो past few weeks हैं, it could be tough for you, it would have been quite tough for you. You felt कि लाइफ बड़ी बोरिंग है, लाइफ में कुछ हो नहीं रहा है, लाइफ जो है मोनोटोनस बहुत है, या आपने you were unable to see the good part in your life, the positive aspect in your life. तो इस चीज़ का अब एंड होता हुआ नज़र आ रहा है, उस ड्राई टाइम का एंड होता हुआ नज़र आ रहा है। एंड कहीं ना कहीं आप एक ऐसे पर्सन हो पाइल 3 जिसकी शायद इच्छाएँ बहुत ज़्यादा है, भाई मेरे को बड़ा घर, बड़ी गाड़ी चाहिए, ये इच्छा बहुत तीव्र है, बहुत ज़्यादा है। बट अब जो है नेक्स्ट 2-3 वीक्स में ऐसी कि जो छोटी छोटी चीज़ें, छोटे हैं जो जॉयज़ लाइफ के, बट बहुत मैटर करती हैं छोटी छोटी ये चीज़ें लाइफ के लिए, तो उनको आप इन्जॉय कर पाओगे। कहीं ना कहीं आप जल्दी सुबह उठ पाओगे, और आप जल्दी सुबह उठते हो तो आप नेचर को एंजॉय कर पाते हो। आपके पास समय होता है छोटी छोटी चीज़ों को देखने का, जैसे बर्ड्स है, उनकी जब हम एक्टिविटी देखते हैं, अब देखो अगर आप बहुत बिजी हो तो आप उनकी एक्टिविटी क्या ही देखोगे, आप अपने काम पर बहुत ज़्यादा फोकस करोगे। बट आपके पास अगर समय है तो आप वो बर्ड्स को देखोगे कि वो क्या कर रही हैं, वो कैसे चल रही हैं, वो अभी कैसे बिहेव कर रही है, क्या खा रही हैं वो। तो आपका इन छोटे छोटे इन जीव जंतुओं पर आपका ध्यान जाता है, एंड यू फील गुड, यू फील हैप्पी। लोग पेट्स भी घर पर इसलिए पालते हैं कि उनका मनोरंजन होता रहे, उनका एक एंटरटेनमेंट होता रहे। जो पर्सन डिप्रेशन में ज़्यादा आता है वो कोई ना कोई कुत्ता बिल्ली पाल लेता है। एक आज की डेट में तो बहुत ज़्यादा है, जो भी डिप्रेशन में जा रहा है दे विल बाय अ पेट डॉग और अ कैट। और एस्ट्रोलॉजी खुद कहती है कि जैसे केतु की दशा है, राहु की दशा है ना, पर्सन या किसी के चार्ट में राहु और मून का कंजंक्शन है, ऐसे पर्सन को कोई ना कोई पेट ज़रूर पाल लेना चाहिए, डॉग कैट कुछ ना कुछ ज़रूर पाल लेना चाहिए, उसका मेंटल हेल्थ ठीक रहता है। तो आज की डेट में पेट्स are for, like we can say, they are for entertainment at home or to make someone feel happy. आज की डेट में पेट्स का ये काम है। अभी वो आई थिंक बैन हुई है वो चीज़, बट योगा कुछ ऐसे पेट योगा भी था जहाँ पर वो अपने पेट्स लेकर आते थे, डॉग या कैट, और उनके साथ योगा करते थे क्योंकि बड़ा अच्छा फील होता था। मतलब ये भी एक काम है, ये भी एक तरीका है अपने आप को खुश करने का। All right, so with the embracing enthusiasm, literally it can happen, you get a pet dog or a cat in the next 2-3 weeks, या फिर you are able to see वो जो छोटे छोटे birds होते हैं, आप इनकी नेचर को समझो, या इनकी तरफ आपका ध्यान ज़्यादा जाए, आपके पास समय उन चीज़ों की तरफ मतलब देखने का, इनको जानने का समय होगा आपके पास। आप कहीं ना कहीं छोटे छोटे जॉयज़ ऑफ लाइफ पर ज़्यादा फोकस करोगे और खुश रहोगे उन चीज़ों को देखकर, उन चीज़ों को उन चीज़ों पर अपना टाइम स्पेंड करके। देन वी हैव रीचिंग योर डेस्टिनेशन, योर लाइट इज़ शाइनिंग ब्राइटली। सो यहाँ पर भी आई सी अ कैसल, यहाँ पर भी आई सी अ कैसल, and I see the tree. You are this tree, pile number 3, जिसने like you are the succulent, I should say. यानी succulent वो plants है जो मुश्किल से मुश्किल environment में भी thrive कर जाते हैं। तो आप उनमें से हो pile number 3 जो मुश्किल से मुश्किल, harsh से harsh environment में thrive कर पाते हो। pile number 3, आप में इतनी हिम्मत या आपके अंदर वो will power है। You know that there is light in the end of the tunnel. If there is a problem, there must be a solution for it. आपको ये बातें पता है और आप धीरे धीरे ऐसे move करते रहते हो इस वजह से अपनी लाइफ में, and you are
रीचिंग सम डेस्टिनेशन, योर लाइट इज शाइनिंग ब्राइटली, यानी आपकी आत्मा की चमक बहुत ब्राइट है क्योंकि आप खुश हो। जो ज़्यादा खुश रहता है वो उसकी आत्मा नेचुरली बहुत पावरफुल है, तभी वो पर्सन खुश रह पा रहा है। सो आई फील दैट यू आर समवन पाइल नंबर 3 जो बहुत एक पावरफुल सोल है, क्योंकि आपके अंदर खुशी की पावर है और आप अपनी डेस्टिनेशन को रीच करने वाले हो, पहुंचने वाले हो। विद इन 2-3 वीक्स आपका कोई गोल, आप किसी गोल को किसी गोल पर रीच कर पा रहे हो, कहीं रीच कर पा रहे हो, जो आपने अपना गोल बनाया हुआ था उसको अचीव कर पा रहे हो। देन वी हैव द वॉचिंग क्लाउड्स, लाई बैक, रेस्ट एंड रिलैक्स। अभी हम यही बात कर रहे थे एम्ब्रेसिंग इंथुजियाज्म में, दैट छोटी छोटी चीज़ों पर आपके ध्यान देने का आपके पास समय होगा, रेस्ट करने का आपके पास समय होगा। मैनी ऑफ यू कैन एक्चुअली enjoy your time at home. Many of you are taking time off from work. Many of you can go for some vacation or travel in the 2 to 3 weeks, coming 2 to 3 weeks. ये चीज़ होती हुई नज़र आ रही है। Many of you can go to a beach vacation within next 2-3 weeks, या फिर आप किसी तरीके की इवन माउंटेन्स में भी जा सकते हो वेकेशन के लिए, कहीं आप रेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हो। और या फिर many of you will stay at home and will rest and will watch the clouds, will watch the scenery around. You will really enjoy the पीसफुल टाइम। आपका समय जो है आप अपनी बुक्स और नेचर की तरफ दोगे, कहीं ना कहीं आप अपना फ़ोन शट डाउन कर देते हो, अपना फ़ोन बंद कर देते हो और आप प्रेजेंट में प्रेजेंट रहते हो। लाइक अभी की बात है, अभी मैंने एक न्यूज़ सुनी, उस न्यूज़ में था कि आई थिंक ऑस्ट्रेलिया में वर्क जो है, जब वर्क आवर्स ख़त्म हो जाते हैं तो उसके बाद जो एम्प्लॉई है उसका कोई अगर उसको अपने बॉस का फ़ोन आता है तो ज़रूरी नहीं कि वो उठाए वो फ़ोन, यानी वो 24/7 नहीं वर्क कर रहा। जब हमारे पास फ़ोन होता है हम 27 वर्क कर रहे होते हैं, 24/7 या मतलब बहुत लंबे समय तक वर्क कर रहे होते हैं। जैसे ही हम सुबह उठते हैं तो हम अपने ईमेल्स चेक करते हैं, बट नाउ उनके पास ऐसा एक अब लॉ है जो उनके लाइफ को प्रोटेक्ट करता है कि भाई अगर उनको नहीं चकना अपने बॉस का फ़ोन 12 बजे या वो प्रेजेंटेशन नहीं देखना तो ओके है वो। तो इससे उनका लाइफ का लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंक्रीज़ होगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। ऑलराइट, ऐसा ऐसा कुछ करके है। तो उसी तरह आपके लिए कैसा समय आ रहा है पाइल नंबर 3 कि जहाँ पर आप ब्रेक ले पाओगे, जहाँ पर आप अपनी मेंटल हेल्थ पर ध्यान दे पाओगे, जहाँ पर आप प्रेजेंट में प्रेजेंट होगे, सुकून का टाइम आपकी लाइफ में अनफोल्ड हो रहा है। आप एक ऐसा टाइम अब आप बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर पाओगे नेचर के साथ। आई डू फील कि आप एक ऐसी जगह पर जा सकते हो जहाँ पर फ्रेश एयर बहुत ज़्यादा हो, बहुत अच्छा मौसम हो, फ्रेश एयर हो, एंड यू विल इन्जॉय योर टाइम देयर। तो कुछ ऐसा वेकेशन आप लेते हुए नज़र आ रहे हो इन द कमिंग 2-3 वीक्स, या इवन आप अपने घर पे ही बैठो बट घर पे आप अपने गैजेट्स का यूज़ ना करो, आप क्लाउड्स को देखो, आप सो जाओ आराम से, अब आप बुक पढ़ो कोई अच्छी। तो ये चीज़ें करते हुए नज़र आ रहे हो, स्लो लिविंग की तरफ आप जाते हुए नज़र आ रहे हो। Let's pull some tarot cards. So we have Ace of Wands. यहाँ पर भी we have the Castle. I really feel कि आप अपने castle, अपने घर पर बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हो। Many of you may redecorate your home in the coming 2-3 weeks. आप अपने कुशन कवर्स चेंज करो अपने लिविंग रूम के, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, ऐसी चीज़ें करो। ये नज़र आ रहा है, घर को घर अच्छे से बनाओ। एस ऑफ वॉन्ड्स शो करता है अपने क्रिएटिविटी आप अपने घर में ऐड कर रहे हो। कोई पेंटिंग्स आप बनाओ और फिर उसे अपने घर की दीवारों पर लगाओ, ऐसा करते हुए नज़र आ रहे हो। मैनी ऑफ यू में बाय सम पेंट, सम एक्रेलिक पेंट्स और सम पोस्टर कलर्स एट्सेट्रा, ऐसी चीज़ें आप आर्ट्स वाली चीज़ आप खरीदते हुए नज़र आ रहे हो इन द 2-3 वीक्स, कमिंग 2-3 वीक्स। और आई ऑल्सो फील दैट मैनी ऑफ यू विल स्पेंड अ गुड क्वालिटी टाइम एट होम, ये चीज़ है। All right, then we have the Queen of Wands. Again, Queen of Wands here gives me this message that you guys are being very creative in the coming 2-3 weeks. Many of you will like
रिवाइव सम ओल्ड पीसेज एज वेल फ्रॉम योर क्लॉजेट। जो चीज़ें आपने शायद पिछले 4-5 साल में नहीं पहनी, अब आप उसे फिर से पहनना शुरू करो। मैनी ऑफ यू may गेट फिट इन टू द क्लोथ्स, जो आप सोच रहे थे कि मैं जब पतली हो जाऊंगी या थोड़े समय वेट गेन कर लूँगी तब मैं कपड़े पहनूंगी, तो फाइनली यू आर एबल टू फिट इन दोज क्लोथ्स एंड यू आर वियरिंग दोज क्लोथ्स फाइनली। बट ऐसे कपड़े होंगे आपके पास जो 4 से 5 साल पुराने हो और फाइनली अब आप उनको पहन रहे हो, आपका ध्यान ही नहीं था, आपको याद ही नहीं था ये मेरे पास कपड़े थे, और आप फिर वो कपड़े पहन रहे हो, यू आर फीलिंग रियली नाइस, यू आर फीलिंग रियली गुड। एंड वी विद द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आपका आर्ट्स, ब्यूटी, फैशन, डिज़ाइनिंग, क्रिएटिविटी की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान है। मैनी ऑफ यू में मतलब वो जो सिलाई का काम होता है वो भी आप करो, कुछ क्रिएटिव अगेन आप करते हो नज़र आ रहे हो, और थोड़ा वर्क से आपने जो है ऑफ लिया हुआ है, एंड यू आर स्पेंडिंग टाइम टूवर्ड्स क्रिएटिव साइड ऑफ लाइफ। जैसे पहले के 90s या 80s के टाइम पर फ़ोन तो होते नहीं थे, तो लोग अपना कैसे एंटरटेनमेंट करते होंगे? अगर जो टीवी होते थे वो भी इतने नहीं होते थे, तो लोग अपना कैसे एंटरटेनमेंट करते होंगे, ये सोचने की बात है। तो कैसे एंटरटेनमेंट करते थे, वैसे अब आप अपने आप को एंटरटेन करने वाले हो नेक्स्ट कमिंग 2-3 वीक्स में। जैसे लोग 80s 90s में अपने आप को एंटरटेन करते थे, वैसे अब आप अपने आप को एंटरटेन करने वाले हो। अगेन ओके, देन वी हैव द किंग ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, फिर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड नाउ किंग ऑफ वॉन्ड्स। अगेन क्रिएटिविटी पर आपका पूरा फोकस है, पैशनेट हो आप किसी चीज़ को लेकर और उस चीज़ को आप फॉलो कर पा रहे हो, आप नई चीज़ें अपने हाथों से बना रहे हो। कुकिंग में आप काफ़ी इंटरेस्ट लेने वाले हो कमिंग 2-3 वीक्स में। आप खुद अपना खाना प्रिपेयर करो और आपको रियलाइज़ हो कि भाई मेरे हाथ का खाना तो बहुत अच्छा है, मेरे को पता ही नहीं था मेरे अंदर ये कुकिंग स्किल्स है, मुझे लगता था आई एम अ मेस इन द किचन। बट यू विल रियलाइज़ कि आपके पास जब समय होता है तो आप बहुत अच्छा खाना बनाते हो, आप बड़ा दिल से खाना बनाते हो, तो खाना बड़ा अच्छा भी बनता है, वो आपको एनर्जी भी ज़्यादा देता है। आप हर चीज़ खुद करना चाहो, एक ओल्ड वे ऑफ लिविंग में जाओ। हम जैसे आज की डेट में रेसिपीज़ निकाल सकते हैं अपने फ़ोन के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू, बट यू मे बाय अ कुक बुक और आप उसको देख कर फिर अपने लिए बेक करो या कुक करो। ओल्ड वे ऑफ लिविंग पर आपका ध्यान होगा, और यू आर हैविंग मोर पीस ऑफ माइंड, यू आर लिविंग मोर ऑफ अ हैप्पी लाइफ, ऑलराइट, मोर लाइफ जो पर्पसफुल आपको महसूस होती है। एक फेमिनिन साइड ऑफ लाइफ पर जा रहे हो। फेमिनिन साइड ऑफ लाइफ होता है कि जैसे हर एक फीमेल कभी ना कभी ये चीज़ सोचती है कि काश मेरे पास एक कैफ़े हो, उस कैफ़े के अंदर एक लाइब्रेरी हो, उस लाइब्रेरी के अंदर एक फ्लावर शॉप भी हो, बस ये मेरा बिजनेस हो, ये मेरा काम हो। हर एक फीमेल एट वन पॉइंट इन लाइफ ये सोचती ज़रूर है। तो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ योर जेंडर, पाइल नंबर 3, you guys are coming in touch with your feminine energy, will start to bake, will start to cook, will start to be more creative, will start to nourish people who are around you, will take good care of them. Slow living की तरफ आपका ध्यान है, लड़ाई झगड़े की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं है। So life बहुत अच्छी जाने वाली in the coming 2-3 weeks. Then we have action. We see the stairs, we see a door. अच्छा, यहाँ पर लिखा है बेबी स्टेप्स आर स्टिल स्टेप्स एंड देयर बेटर दैन standing still. So many of you may not be able to take off from your work, but I see कि आप वर्क को बड़ा एक डिफरेंट वे से कर रहे हो। लाइक यू वॉन्ट टू लिव अ स्लो लाइफ, बट आप थोड़ा थोड़ा अपने काम की तरफ भी फोकस करते हो, बेबी स्टेप ले रहे हो स्लो लाइफ की तरफ, काफ़ी आपका ध्यान अपने काम की तरफ भी है। सो ऑफकोर्स हर कोई थोड़ा ना वेकेशन ले सकता है। अगर पाइल नंबर 3, दिस इज़ अ जनरल रीडिंग, हर कोई नहीं वेकेशन ले सकता है, गेट यू, बट येस बेबी स्टेप्स आप ज़रूर लेते हुए नज़र आ रहे हो टूवर्ड्स स्लो लिविंग। Then we have be as good a friend to yourself as you are to others. तो आप अपने आप से दोस्ती कर रहे हो, आप अपने आप को जानने की कोशिश करते हो। Here I see, like here as well I see a bird. We were talking about birds. So आपका birds की तरफ ध्यान है। कई बार हम दूसरे पर इतना ज़्यादा फोकस्ड हो जाते हैं कि हम अपने आप के बारे में नहीं जानते कुछ। हम दूसरों पर या जो चीज़ें हमें आँखों से दिखती है उसकी तरफ इतना ज़्यादा फोकस्ड हो जाता है कि हमें ये नहीं पता होता कि हमें क्या अच्छा लगता है, हमारी नेचर कैसी है। कई बार जैसे हम किसी नए पर्सन से मिलते हैं, इट हैपन टू मी रिसेंटली, किसी ने पूछा आप अपने बारे में कुछ बताओ, तो आई रियली गॉट कन्फ्यूज्ड
क्या बताऊँ मैं अपने बारे में। सो एक दो चीज़ें मैं बता पाई, ज़्यादा नहीं मैं बता पाई। मैंने कहा आई एम रियली हेल्थ कॉन्शियस, आई एम रियली समवन जो मीठे पर बहुत ज़्यादा फोकस करता है कि मैं ज़्यादा ना खाऊं मीठा, ऑलराइट। और बहुत ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस हूँ मैं एक्सरसाइज करती हूँ हर रोज़, मैं बहुत इस चीज़ में डिसिप्लिन है। मुझे जल्दी सोना अच्छा लगता है, मुझे जल्दी उठना अच्छा लगता है, पर कई बार मैं जल्दी नहीं उठ पाती हूँ, और मेरे को सोना बहुत पसंद है। और मुझे मतलब मैं एक दो चीज़ें बस ये सब जान पाई। फिर उसके बाद जब वो सिचुएशन चली गई, देन आई रियलाइज़ कि अरे मेरे को तो मेरे बारे में बहुत कम चीज़ें पता है। मुझसे ज़्यादा मुझे मेरे पेरेंट्स या मुझे मेरे दोस्त जानते हैं, पर कहीं ना कहीं मैं अपने आप को भूलती जा रही हूँ। तो मैंने कई सारी चीज़ें अपने बारे में सोची कि मेरे को क्या क्या अच्छा लगता है, व्हाट डू आई रियली लाइक। बिकॉज अगर ये चीज़ें नहीं पता हो ना, तो फिर ना प्रॉब्लम ये आती है कि जिस दिन आपका मूड बड़ा ख़राब है तो आपको रियलाइज़ ही नहीं होगा कि मेरे को पसंद क्या है, फिर आप अपने आप को खुश नहीं कर पाओगे। सो अपने बारे में पता होना कि भाई मुझे क्या पसंद है और क्या नहीं पसंद, मैं कैसी इंसान हूँ, ये इम्पॉर्टेंट है। क्या मैं एक्सट्रोवर्ट हूँ, क्या मैं इंट्रोवर्ट हूँ, ये चीज़ें भी पता होना बहुत ज़रूरी है अपने बारे में। सो आई फील दैट यू आर बिकमिंग अ वेरी गुड फ्रेंड टू योर सेल्फ। एक रिफ्लेक्शन का टाइम नज़र आ रहा है 2-3 वीक्स में। आप अपने आप को पहचान रहे हो कि आप किन चीज़ों में अच्छे हो, क्या आपके पास स्किल सेट है, क्या आपको चीज़ें एकदम मोटिवेट बूस्टअप करती है। तो मतलब आप अपने बारे में जानने की कोशिश करोगे 2-3 वीक्स में, आप अपने आप पर फोकस कर पाओगे, आप अपने आप के बहुत अच्छे दोस्त बनते हुए नज़र आ रहे हो इन द कमिंग 2-3 वीक्स। अपने ऊपर फोकस है, क्योंकि अगेन जैसे वॉन्ड्स की एनर्जी है, सो वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। वॉन्ड्स इज द एनर्जी ऑफ फायर एलिमेंट, और जो सबसे पहला फायर साइन है इट्स एरीज। एरीज होता है मैं, आई एम, दिस इज मी, ईगो इज एरीज। ये सारी चीज़ें एरीज है कि मैं हूँ, मैंपन जो है वो एरीज है। तो एरीज हमारी फिजिकल बॉडी, हमारी आत्मा, हमारे संस्कार, हमारा फेस, हमारे बाल, इन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। सो अपने ऊपर अगेन आपका ज़्यादा फोकस है, क्योंकि फायर साइंस की एनर्जी है, तो इट्स अबाउट यू। आपका अपने ऊपर ज़्यादा फोकस है। सो आप अपने लिए चीज़ें कर रहे हो, आप जॉय ढूंढोगे लाइफ में, और आपको मिलेगा भी वो जॉय। छोटी छोटी चीज़ों में आपको जॉय मिलेगा, बड़ी चीज़ों में नहीं मिलेगा, छोटी छोटी चीज़ों में आपको जॉय मिलेगा। एंड यू विल फील जॉयफुल, यू विल फील गुड। Last but not the least, what is unfolding in pile number 3 is destiny. क्या चीज़ें हो रही है in the coming 2-3 weeks? So we have clarity. So yes, क्लैरिटी ऑफ माइंड कि भाई मैं ऐसी पर्सन हूँ और ऐसी पर्सन नहीं हूँ। आप अपने, जैसे कहते हैं ना, देर इज़ नो ब्लैक एंड वाइट, देर इज़ a lot of part which is actually grey। तो आप अपने ग्रे पार्ट को देख पा रहे हो, आप अपने आप को अगेन ज़्यादा जान पा रहे हो। many of you become very spiritual in nature, not religious, but many of you will become spiritual in nature, will get to know about spirit, will get to know about your soul, will get to know the origin of soul, how the soul originated. You start to get to read about these things, you start to read books, you start to get to know yourself more. You start to get clarity about your own self. आपके बस अपने लिए सोचने का समय होता है, तो आप एक नेगेटिव वे में नहीं सोचते हुए नज़र आ रहे हो, ओवर थिंक नहीं कर रहे हो चीज़ों को, आप अपने आप को जान रहे हो। यू आर लिविंग अ पीसफुल लाइफ, प्लस यू आर रीचिंग योर डेस्टिनेशन। आप कोई चीज़ को कंप्लीट कर पा रहे हो, इसी डेस्टिनेशन पर पहुँच रहे हो 2-3 वीक्स में। तो ये चीज़ है, दीज थिंग्स आर अनफोल्डिंग इन योर डेस्टिनी, दीज थिंग्स आर अनफोल्डिंग इन योर पाथ। एस्ट्रोलॉजिकली अगर हम देखें तो एरीज, कैंसर, लियो, इवन द साइन ऑफ पाइसिस, ऑलराइट, दीज एंड इवन स्कॉर्पियो, ये प्रोमिनेंट आपके चार्ट में नज़र आ रहे हैं। एरीज में अश्विनी, भरिणी, कृतिका, कैंसर में पुनर्वासु, पुष्य, अश्लेषा, ऑलराइट, लियो में माघा, पूर्व फाल्गुनी, उत्तर फाल्गुनी, स्कॉर्पियो में विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, पाइसिस में पूर्व भाद्रपदा, उत्तर भाद्रपदा एंड रेवती। तो इन साइंस, इन नक्षत्रास में आपके सन, मून, राइजिंग, आत्माकार का असेंडेंट लॉर्ड या फिर कोई और प्लैनेट ज़रूर प्लेस्ड होगा। प्लैनेट विच इज़ होल्डिंग द हाईएस्ट डिग्री, प्लैनेट विच इज़ नियरेस्ट टू द 30 डिग्रीज, इसको हम कहते हैं आत्माकार का। ये आत्माकार का प्लैनेट आपके चार्ट में मरकरी हो सकता है, आत्माकार का आपके चार्ट में वीनस हो सकता है, प्लैनेट होल्डिंग द हाईएस्ट डिग्री इन योर चार्ट।
और ये मरकरी या वीनस का आपके चार्ट में कंजंक्शन हो सकते हैं, दोनों प्लैनेट्स एक साथ कंजंक्ट हो, या मरकरी वीनस ट्राइन फ्रॉम ईच अदर हो, 5-9 प्लेसेस अवे फ्रॉम ईच अदर हो। लेट्स से वीनस 5th हाउस में तो मरकरी असेंडेंट या फिर 9th हाउस में ऐसे प्लेस हो। ऐसी प्लानिटरी प्लेसमेंट आपके चार्ट में नज़र आ रही है। मार्स कैन ऑल्सो भी आत्माकार का प्लानट पाइल नंबर 3। ऑलराइट, तो जो साइंस और जो नक्षत्रास मैंने बताया उनमें आपके प्लैनेट्स ज़रूर प्लेस होंगे D1, D12 या D9 नवांश चार्ट में। सो दैट वाज इट, दिस वाज द रीडिंग। डू लेट मी नो हाउ दिस रीडिंग रेजोनेट्स विद यू इमोशनली, साइकोलॉजिकली और एस्ट्रोलॉजिकली। डू लेट मी नो एंड ऑल्सो राइट एंजल ब्लेसिंग इन द comment section below. Do like this video reading, and for more such readings please subscribe to this channel. And if you're interested in personal reading, I do astro tarot reading and nakshatra kundi reading. You can book yourself a reading from a website, and the link to the website is in the description box below. If you're interested in these bracelets, these are handmade, cleansed, energized by me. You can get these bracelets on the website itself. Right now I'm wearing citrine, amethyst and the pink tiger eye, so you can buy them for yourself or for your loved ones. And I shall see you in the next reading, pile 3. Tab tak ke liye be positive, stay happy.